नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीते कुछ वक्त से बांग्लादेश जल रहा है। आरक्षण को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन ने बांग्लादेश को बेकाबू कर दिया। अब बांग्लादेश में स्थिति पूरी तरीके से बेकाबू हो गई है। और तो और बांग्लादेश में ऐसी हिंसा भड़की कि शेख हसीना को पीएम पद छोड़कर भागना पड़ा। और इसी के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही शेख हसीना के राज का भी अंत हो गया। 20 सालों तक शेख हसीना ने मजबूत पकड़ के साथ बांग्लादेश पर शासन किया और अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखा। लेकिन शेख हसीना की राजनीति में आने की कहानी बिल्कुल अलग है। दरअसल 1947 में पूर्वी बंगाल के एक मुसलमान परिवार में पैदा हुई शेख हसीना को राजनीति में विरासत मिली। शेख हसीना बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। 15 अगस्त 1975 की बात है। बांग्लादेश को आजाद हुए सिर्फ 4 साल ही हुए थे। शेख मुजीबुर रहमान देश के राष्ट्रपति थे। उस वक्त सेना के 2 अधिकारी कैप्टन बजलुल हुडा और मेजर नूर ने शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पत्नी और 3 बेटों की हत्या कर दी थी। शेख हसीना और उनकी बहन इस हमले से इसलिए बच गईं क्योंकि उस वक्त वो बांग्लादेश में नहीं थी। और अपने परिवार की हत्या के बाद सालों तक शेख हसीना वतन नहीं लौटी। ये पल आया 1981 में, जब वो वापस वतन लौटी। वापस आने के बाद हसीना ने देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए आवाज को उठाना शुरू किया। कई मौके पर उन्हें घर में नजरबंद करके रखा गया। 1990 आते आते हसीना मजबूत होने लगी। फौज के खिलाफ उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के मिलिट्री लीडर लेफ्टिनेंट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम जारी कर दिया। इरशाद को इस मांग के आगे झुकना पड़ा। हालांकि 1991 के चुनाव में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग को जीत हासिल नहीं हुई। उनकी विरोधी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी की खालिदा जिया पीएम बनी। शेख हसीना ने बीएनपी पर चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा डाला और बाकी पार्टियों के साथ संसद का बहिष्कार कर दिया। और 5 साल बाद 1996 के चुनावों में पहली बार शेख हसीना की पार्टी को जीत मिली। वो पहली बार प्रधानमंत्री बनी। हालांकि वो सत्ता में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाई। शेख हसीना के पहले कार्यकाल के दौरान विरोधियों ने पूरे देश में रैलियां की, हड़तालें हुई। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा तक हुई। विपक्ष को इसका फायदा मिला और अगले चुनाव के बाद खालिदा जिया फिर से प्रधानमंत्री बन गई। फिर आया साल 2004, जो शेख हसीना के लिए जानलेवा हमला लेकर आया। वो एक रैली में पहुंची थी, तभी उन पर ग्रेनेड से हमला किया गया। धमाके में 20 लोग मारे गए और कई जख्मी हो गए। हालांकि शेख हसीना बच गई। इसके बाद से शेख हसीना बुलेट प्रूफ कांच की सुरक्षा में भाषण देती। इसके बाद आया साल 2009, जब शेख हसीना की पार्टी को चुनाव में जीत मिली और अगले ही साल जनवरी 2010 में सेना के 5 पूर्व अधिकारियों को शेख हसीना ने मौत की सजा सुना दी। ये वही अधिकारी थे जिनका नाम शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में आया था, यानी उनकी पिता की हत्या। जिसके बाद 2009 से अब तक जितने भी चुनाव हुए, तब से शेख हसीना लगातार जीतती रही। वहीं शेख हसीना ने सरकार में रहते बहुत कुछ हासिल किया। शेख हसीना के शासन वाला बांग्लादेश दुनिया में एक अच्छी तस्वीर पेश कर रहा था। एक समय दुनिया का सबसे गरीब देश रहा मुस्लिम बहुल बांग्लादेश उनके नेतृत्व में 2009 के बाद से आर्थिक प्रगति हासिल कर चुका था। अब बांग्लादेश इस क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आर्थिक प्रगति के मामले में बांग्लादेश अपने पड़ोसी देश भारत से भी आगे निकल गया। पिछले 1 दशक के दौरान बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक बीते 2 दशकों में बांग्लादेश में 2.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। बांग्लादेश की आर्थिक प्रगति का श्रेय देश के कपड़ा उद्योग को जाता है। बांग्लादेश के कुल निर्यात का अधिकतर हिस्सा कपड़ा उद्योग से ही है और हाल के दशकों में ये उद्योग तेजी से बढ़ा है, जिसे शेख हसीना की तरफ से बढ़ाया गया। बांग्लादेश का यह उद्योग यूरोप, अमेरिका और एशिया के बाजारों को आपूर्ति करता है। अपने देश के संसाधनों, कर्ज और विकास के लिए मदद लेकर हसीना की सरकार ने कई विकास योजनाएं शुरू की। इसमें गंगा नदी पर 2.9 अरब डॉलर से बनने वाला पद्मा पुल भी शामिल रहा, जिसने बांग्लादेश को दुनिया में एक अलग पहचान दे दी कि कैसे बांग्लादेश हसीना के नेतृत्व में तरक्की कर रहा है। लेकिन फिर 2024 आया, यानी इस साल, जब हाल ही में शेख हसीना का पतन का दौर आ गया, जब छात्रों का प्रदर्शन हुआ और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग होने लगी। लेकिन इस्तीफा देने की बढ़ती मांगों के बीच शेख हसीना डटी रही। उन्होंने प्रदर्शनकारियों की तुलना आतंकवादियों से कर दी और कहा कि ये छात्र नहीं, आतंकवादी हैं।
उन्होंने इन आतंकवादियों से सख्ती से निपटने के लिए समर्थन भी मांगा, यानी जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। ढाका और देश के दूसरे हिस्सों में प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने की मांग से शुरू हुए थे, लेकिन ये सरकार विरोधी आंदोलन में तब्दील हो गए, यानी बदल गए। हालांकि दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि कोविड महामारी के बाद से बांग्लादेश लगातार बढ़ती महंगाई और बढ़ते खर्चों से जूझ रहा है। महंगाई आसमान पर है, विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहा है और 2016 के बाद से बांग्लादेश का विदेशी कर्ज दोगुना हो चुका है। आलोचकों ने इसके लिए हसीना सरकार को जिम्मेदार ठहराया और आरोप लगाए कि बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से बांग्लादेश की आर्थिक तरक्की का फायदा सिर्फ उन लोगों को पहुंचा जो हसीना की आवामी लीग पार्टी के नजदीक थे। और ये आरोप हर बार हसीना पर लगते रहे, जिसके बाद बांग्लादेश के हालात क्या हैं वो आपको इन तस्वीरों से समझ ही आ रहा होगा कि कैसे हसीना के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा और फिर हसीना को देश तक छोड़ना पड़ा, यानी देश छोड़कर भागना पड़ा, जिसने उनकी सियासत को भी दफन कर दिया और वो पतन के तूफान में इस तरह बह गई जहां से लौट कर आना अब शायद ही संभव हो। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।